इसका इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, सांसद श्रीमती पलाबेन एम डेलकर जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। केम छो? आप सौने अभिनंदन आपू छूं। मुझे इस संघ राज्य क्षेत्र में आप सभी के बीच आकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रही है। यहाँ के लोगों द्वारा जिन गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया गया है वो मेरी स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। मैं इस स्वागत सत्कार के लिए यहाँ के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी तथा सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस क्षेत्र के लोग बहुत परिश्रमी माने जाते हैं। ये अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के लोगों के योगदान को पहचान कर उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया गया जा रहा है। वर्ष 2022 में सामाजिक कार्य के लिए श्रीमती प्रभाबेन सौभाग्य चंद्र शाह जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ये महिला सशक्तिकरण के अपने कार्य के लिए जाने जाती थी। पिछले वर्ष कला के क्षेत्र में श्री प्रेमजीत बारिया जी को पद्मश्री प्रदान किया गया है। वे एक प्रख्यात चित्रकार और शिक्षक थे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया गया है, जिससे शिक्षण और अध्यापक कार्य बेहतर स्तर पर किया जा सके। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से समावेशी और प्रभावी शिक्षा में सहायता मिलती है। आज इस झंड चौक स्कूल का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुझे आशा है कि आधुनिक स्मार्ट क्लास, संगीत कक्ष तथा होटल, टिंकरिंग लैब जैसे सुविधाओं से युक्त इस स्कूल में बच्चों को रोचक तरीके से आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। मैं स्वयं बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे एक और स्कूल के बच्चों और अध्यापकों से मिलने का अवसर मिलेगा। ऐसे अवसरों को मेरे अंदर की अध्यापिका जीवन में ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उनको मिल के मैं एक नया ऊर्जा मन में जागृत हुआ, क्योंकि ये बच्चों को छोटे से ही इतने अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे लगता है आगे जाके देश के एक धरोहर होंगे, देश के एक भविष्य बनेंगे। यहाँ के प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2018 में दमन में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया था, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्ष 2022 में निफ्ट भी स्थापित किया गया है। ये परिसर मुंबई और अहमदाबाद के समीप है। मुंबई फैशन की महानगरी है। अहमदाबाद भी कपड़ों से जुड़े कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के लोग व्यापार बुद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का ये मिलन विद्यार्थियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करता है। मुझे कल निफ्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों से मिलकर बहुत हर्ष का अनुभव हुआ है। मुझे प्रायः विद्यार्थियों के बीच जाने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है कि जिस ऊर्जा और विश्वास के साथ हमारे देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, उसी के बल पर विकसित भारत का निर्माण होगा। देवियों और स्वजनों, कल मैंने दमन में
अभियारी का भ्रमण किया है। मुझे बताया गया है कि ये अभियारी इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। नमोपथ सी फ्रंट जाना मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। इन धरोहर के कारण ये संघ राज्य क्षेत्र के एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा यहाँ पर्यटन के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नई विकास कार्य किए जा रहे हैं। कई जगहों का नवीनीकरण किया गया है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पतंग उत्सव और मानसून फेस्टिवल जैसे कई लोकप्रिय उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करती हूँ। पर्यटन में विस्तार से रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होता है। हमारे देश की सुंदरता और धरोहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाते हैं। साथ ही जब हम अन्य क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, हम और अधिक उदार और संवेदनशील भी बनते हैं। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। मुझे बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा निवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में अभी यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने हम लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किए हैं। सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों की भागीदारी बहुत सहायक होती है। इस यात्रा के दौरान मेरा एक पंचायत घर में जाने का भी कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं पंचायत सशक्त ये देश गांव के देश है। 70% से 80% लोग गांव में रहते हैं। इसीलिए गांव सशक्त होगा, पंचायत सशक्त होगा तो देश आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2022 में इस संघ राज्य क्षेत्र ने देश में सबसे पहले हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। कोरोना महामारी तथा अन्य चुनौतियों के बावजूद सामूहिक प्रयासों को जारी रखने से ये उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी गई थी। वर्ष 2019 में इस संस्थान की शुरुआत की गई थी। इस संस्थान में मेडिकल सीटों को बढ़ाया गया है। श्री विनोद भवन सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध बेड्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है तथा उसी ओर भी बढ़ाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं के विकास के लिए किए जा रहे ये सभी कार्य सराहनीय है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस संग्राम में जनजातीय समुदाय के लोगों के योगदान से सभी देशवासियों अवगत कराने का सराहनीय कदम है। भारत सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहा है। इस संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय भाई बहनों की बड़ी आबादी है। मुझे बताया गया है कि जनजातीय समाज के कल्याण और विकास के लिए यहाँ के प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाया जा रहा है। खानबेल में ITI की स्थापना की गई है। इससे जनजातीय समाज के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। गिर आदर्श आजीविका योजना के तहत कई जनजातीय बहनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। दादरा और नगर हवेली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 और 24 में इस संघ राज्य का क्षेत्र का कुल निर्यात लगभग 35,000 करोड़ रुपया का था।
देवी और स्वजनों, इस संघ राज्य क्षेत्र के समग्र विकास के विषय में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासक और उनकी पूरी टीम की जनप्रतिनिधियों और निवासियों को साधुवाद देती हूँ तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।